बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि ज़िदना इल्मा रब्बि ज़िदना इल्मा रब्बि ज़िदना इल्मा आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। आज की इस वीडियो में आपको बहुत ही आसान हर्फ दाल की शक्लें बताऊंगी कितनी होती हैं और हमने उसको बच्चों को कैसे सिखाना है। मेन हमारी प्रैक्टिस है बच्चों को कैसे सिखाना है। जैसा कि आप सबको पता है कि दाल की असल अपनी शक्ल होती है ये वाली दाल, ठीक है। ये देखें, ये हो गया दाल, ठीक है। अब हमने देखना है कि इसकी कितनी अशकाल हैं। इसकी सिर्फ दो ही अशकाल हैं, इसकी सिर्फ दो अशकाल हैं। नंबर एक कौन सी है, इसकी अपनी शक्ल है, ठीक है। और नंबर दो कौन सी है, जब ये किसी दूसरे हर्फ के साथ मिलती है तो ये रे की शक्ल इख्तियार कर लेती है। अब हमने देखना है कि हमने इसको कैसे लिखना है और बच्चों को कैसे सिखाना है। हमने लाइन का इस्तेमाल कैसे करना है दाल लिखने के लिए। जैसा कि मैं हर दफ़ा आपको बताती हूँ कि ये जो दो लाइन्स लगी होती हैं कॉपी पे, इसका कोई ना कोई किरदार होता है, कोई ना कोई मकसद होता है और हमने कॉपी को इसी मकसद के तहत इस्तेमाल करना होता है, ठीक है। अब हमने वो वाले हरूफ देखने हैं जिनके साथ दाल की जो है वो शक्ल चेंज हो जाती है, बदल जाती है। दाल सिर्फ अपनी ओरिजिनल शक्ल में ऐसे होता है, बट इससे पहले जब भी कोई हर्फ चाहे एक आ जाए, दो आ जाए, तीन आ जाए, उसके बाद ये अपनी शक्ल जो है वो चेंज कर लेता है। मेन है कि अब हमने बच्चों को सिखाना है कि हमने उसको लिखना कैसे है, लाइन के कहाँ पे लेके आना है। बच्चे बहुत गंदी राइटिंग करते हैं, मैं आपको बताती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैं लिख रही हूँ अंधेरा, अंधेरा में जो दाल है वो नून के साथ मिल रहा है, एक हर्फ के साथ मिल रहा है, तो उसकी शक्ल चेंज हो जाएगी। अलिफ को फर्स्ट ऑफ ऑल लाइन के सेंटर से स्टार्ट किया, ये नून को छोटा बना के दाल को थोड़ा सा नून से बड़ा बनाना है, थोड़ा सा, और ये रे की शक्ल होगी। फिर ये इसको भी हमने दाल को छोटा बना के ऊपर लेके जाके अंदर से काट के गुलाई बना के अंधेरा। ओके, नेक्स्ट मैं आपको लिख के दिखाती हूँ आंधी। ये देखे आ, ये नून को छोटा, ये दाल, ये रे जैसी जो शक्ल बन गई, और ये फिर दाल बना के अंदर से काट के आंधी। मेन चीज़ है कि हमारा दाल बहुत बड़ा बहुत गंदा ना हो, जैसे कि बच्चे लिखते हैं। मैं आपको यहाँ सिखाती हूँ बच्चे क्या करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आंधी, तो ये क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। नून जो है, नून बे जो भी आ जाए, बे पे ते टे से जो भी आ जाए, वो हमने दाल से छोटा बनाना है और दाल की फिर शेप चेंज करनी है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल देखें ब द, थोड़ा सा खुला, और ये देखें ये इससे बड़ा है। आपने ऐसे ही बनाना है, बच्चों को ऐसे ही सिखाना है कि लाइन के साथ टच नहीं करना। पहला देखें ब, थोड़ा सा बड़ा बनाना है द, बद। और ये भी देखें ये टीचर्स के लिए कि दरमियान से हमने इसको यहाँ से इसकी शेप चेंज कर देनी है। हम अगर फॉर एग्ज़ाम्पल इसकी शेप हम यहाँ से आके चेंज करेंगे, मैं आपको यहाँ बताती हूँ। अगर हम इसकी शेप यहाँ से आके चेंज करेंगे ऐसे करके ऐसे, तो वो अच्छा नहीं बनेगा। हमने इसकी शेप बे को छोटा बनाया और यहाँ से चेंज कर देनी है बद। ओके, चलें अब मैं आपको आगे सिखाती हूँ लफ्ज़ लिखना वाहद। बच्चों को कैसे सिखाना है, वाओ अलीफ, और जितना वाओ है अब हमने उतना ही हे बनाना है, और ये दाल भी हमारा उतना ही बने, ठीक है। आलमोस्ट ये वाओ और ये दाल सेम हो, वाहद, यानी जितने भी हमारे शरारती नाव हैं वो पूरे पेज पे एक जैसे हों, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल बंद, ये ब और ये द, ये बंद, ठीक है। बंद के बाद मैं आपको सिखाती हूँ अंडा। ये देखिए अंडा, अंडा हो गया। अब मैं आपको सिखाती हूँ मस्जिद। देखें ये मीम को लाइन के सेंटर से स्टार्ट किया, सीन के दो दंदाने, तीसरी गुलाई जीम, और ये द मस्जिद। बच्चों को ये सिखाना है, बार बार मैं आपको एक चीज़ पे फोकस करवा रही हूँ कि हमने बच्चों को सिखाना है कि दाल शरारती नाव के जितने हरूफ हैं वो हमारे लाइन पे आलमोस्ट इक्वल होंगे। हमने कोई छोटा बड़ा नहीं बनाना। अगर हमारा छोटा बड़ा होगा या ऐसे होगा जैसे मैंने ये सिखाया था आंधी, ठीक है, ये ऐसे होगा तो वो राइटिंग अच्छी नहीं आएगी, राइटिंग बहुत गंदी हो जाएगी। और प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, बार बार यही प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अगर हम बच्चों की बार बार प्रैक्टिस करवाएंगे तो वो इंशाल्लाह बहुत बेहतर होगा। और ये मैं अपनी एक वीडियो में मैं ये भी बताऊंगी कि प्रैक्टिस करवानी कैसे है। ये कोई हमने बच्चों को घंटों बिठाए नहीं रखना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। अब है परिंदे लिख रही हूँ। देखें फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ लिखती हूँ, ये पे को लाइन के सेंटर से स्टार्ट किया, ये रे,
ये नून और ये दाल। और बढ़िए मैंने पहले भी आपको बताया हुआ कि थोड़ा सा फासले से स्टार्ट करवाना है। बच्चों से कहना है थोड़ा फासले से स्टार्ट करें कि हमारा इधर कम और इधर ज़्यादा हो और उसकी पूरी शक्ल बन सके। परिंदे। अब फॉर एग्जांपल हिंदसा। हिंसा कौन सा, ये देखें, ये है, ये नून और ये दाल और ये सीन की गोलाई। मद को हमने इसके साथ टच करना है बस। हिंसा। ठीक है, सदका लिखती हूँ, ये देखें, स्वाद, दाल सद, ये काफ है का। किसको टच किया, सिर्फ इसको, और ये दाल की शक्ल रे जैसी हो गई। सदका। आगे चले वाहद लिख लेते हैं, वाहद पहले लिखा हुआ है, समंदर लिख लेते हैं। ये स सीन के दो